विभागीय लेखे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। विभागीय लेखे के सवालों को हल करने से पहले मैं एक बार आपको संक्षेप में विभागीय लेखों के बारे में बता देता हूँ। विभागीय लेखे जब एक व्यापार एक ही स्वामित्व के अंतर्गत अनेक विभागों में कार्य कर रहा होता है, तब प्रत्येक विभाग का अलग अलग शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए विभागीय लेखा प्रणाली को अपनाया जाता है। और विभागीय लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जितने विभाग हैं उनकी संख्या के अनुपात में अमाउंट के कॉलम बढ़ा दिए जाते हैं। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में एक सामान्य व्यापार में मुख्य रूप से 8 बहियाँ रखी जाती है। किसी भी व्यवहार का लेखा होते ही सबसे पहले इन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में उसे दर्ज किया जाता है। इन 8 बहियों के नाम हैं क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, रोकड़ बही, जर्नल, देय बिल बही और प्राप्य बिल बही। इन बहियों में प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में सामान्य व्यापार की तरह ही प्रारूप होता है। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। सामान्य व्यापार में अमाउंट का एक कॉलम होता है और विभागीय लेखों के अंतर्गत अमाउंट के कॉलम जितने विभागों की संख्या है उतने बनाए जाते हैं। विभागों की संख्या के साथ साथ एक कॉलम टोटल का भी बनाया जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक विभाग का कुल क्रय, कुल विक्रय, कुल क्रय वापसी, कुल विक्रय वापसी व अन्य प्रत्यक्ष व्यय प्रत्येक विभाग के अलग अलग पता चल जाते हैं, जिससे विभागीय व्यापार खाता बनाना सुविधाजनक होता है। इसके बाद कुछ अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं जो पूरे व्यापार से संबंधित होते हैं। इन अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन किसी उचित आधार पर सभी विभागों में कर दिया जाता है। अब ये उचित आधार क्या हो? जो खर्चा जिस आधार से संबंधित होगा उस खर्चे का अनुभाजन उसी आधार पर कर दिया जाएगा। जैसे जो खर्चे विक्रय से संबंधित होते हैं उनको विभिन्न विभागों में विक्रय के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाता है। जैसे देय बट्टा, डूबत ऋण, विज्ञापन, विक्रय पर कमीशन, ये सभी खर्चे विक्रय से संबंधित होते हैं जिन्हें विक्रय के अनुपात में विभिन्न विभागों में अनुभाजित कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो खर्चे क्रय से संबंधित होते हैं उन्हें क्रय के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाता है। जैसे प्राप्त बट्टा, आवक गाड़ी भाड़ा, क्रय पर कमीशन या क्रय से संबंधित अन्य व्यय, इन सभी व्ययों को क्रय के अनुपात में विभिन्न विभागों में अनुभाजित कर दिया जाता है। जो खर्चे श्रम कल्याण से संबंधित होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाता है। जैसे श्रमिकों का बीमा, श्रमिकों की कैंटीन के व्यय या श्रमिकों के श्रम कल्याण से संबंधित अन्य व्यय जो भी हैं उन्हें प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर अनुभाजित कर दिया जाता है। इसी प्रकार ऐसे व्यय जो जिस आधार से संबंधित होते हैं उन्हें उसी आधार पर अनुभाजित कर दिया जाता है। जैसे भवन का किराया, भवन का बीमा, भवन का मूल्यह्रास, भवन की मरम्मत, भवन की सफाई आदि खर्चों को विभाग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाता है। अन्य खर्चे जिस आधार से संबंधित होते हैं उन आधारों पर उस खर्चे को अनुभाजित कर दिया जाता है। जैसे आयकर घटाने से पहले वाले विभिन्न विभागों के शुद्ध लाभ के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाता है। लेकिन आयकर को सामान्य लाभ हानि खाते में भी दिखाया जा सकता है।
आयकर को यदि विभागीय लाभ हानि खाते में दिखाया जा रहा है तो इसे आयकर घटाने से पहले वाले विभिन्न विभागों के शुद्ध लाभ के अनुपात में अनुभाजित किया जाएगा, अन्यथा इसे सामान्य लाभ हानि खाते में भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य ऐसे व्यय जो पूरे व्यापार से संबंधित होते हैं, उन व्ययों को भी सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाना चाहिए, जैसे ऋण पत्रों पर ब्याज, लिए गए ऋण व अन्य ऋणों पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, संचालकों की फीस। ये ऐसे व्यय हैं जो किसी एक विभाग से संबंधित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण व्यापार से संबंधित होते हैं। अतः इन व्ययों को सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। इसके अलावा एक विभाग से दूसरे विभाग को माल का स्थानांतरण यदि लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर किया गया है और प्राप्त करने वाले विभाग के स्टॉक में ऐसा माल सम्मिलित है तो इस स्टॉक में ऐसे माल पर न वसूल व लाभ के लिए आयोजन बनाया जाता है। इस आयोजन की राशि को भी सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। अंतिम स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन को डेबिट पक्ष पर दिखाया जाता है तथा प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन को सामान्य लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जाता है। अंतिम स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ तथा प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ दोनों के अंतर को भी जो अधिक हो, अगर अंतिम स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ अधिक है तो उसे डेबिट पक्ष में दिखा दिया जाता है और प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ अधिक है तो उसे क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। यानी अंतर की राशि को भी दिखा सकते हैं और प्रारंभिक स्टॉक के न वसूल हुए लाभ के आयोजन की राशि को क्रेडिट पक्ष पर और अंतिम स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ के आयोजन की राशि को डेबिट पक्ष पर भी दिखाया जा सकता है और दोनों के अंतर की राशि को किसी डेबिट या क्रेडिट पक्ष पर भी दिखाया जा सकता है। अब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें विभागीय लेखे के सवालों को हल करना है। विभागीय लेखे के सवालों में मुख्य रूप से जो सवाल आते हैं उनमें विभागीय व्यापार व लाभ हानि खाता बनाने के लिए कहा जाता है, साथ ही चिट्ठा बनाने के लिए कहा जाता है। चिट्ठा संपूर्ण व्यापार का एक ही बनता है और विभागीय लाभ हानि खाता, सामान्य लाभ हानि खाता और चिट्ठा, ये तीन चीज़ें सामान्यतः विभागीय लेखे से संबंधित प्रश्नों में हल करने के लिए दी जाती है। विभागीय लाभ हानि खाते में सबसे पहले व्यापार खाते से संबंधित मदों में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट पक्ष पर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की राशि को दिखाया जाता है। इसके अलावा लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष पर व्यापार खाते द्वारा दिखाई गई सकल लाभ की राशि को दिखाया जाता है तथा अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों को डेबिट पक्ष पर जिससे संबंधित वो व्यय है उस आधार पर अनुभाजित करके विभिन्न विभागों में दिखाया जाता है, जैसे वेतन, भवन का किराया, भवन की मरम्मत, भवन की सफाई, मजदूरों के कैंटीन से संबंधित व्यय, डूबत ऋण, विज्ञापन व्यय। इन व्ययों को विभागीय लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है तथा विभागीय व्यापार खाते के सकल लाभ को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। दोनों का जो अंतर आएगा वो प्रत्येक विभाग का शुद्ध लाभ होगा।
इस शुद्ध लाभ की राशि को सामान्य लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा सामान्य लाभ हानि खाते में इस शुद्ध लाभ की राशि को लिखने के बाद जो व्यय जिन्हें किसी आधार पर अनुभाजित नहीं किया जा सकता है, जो संपूर्ण व्यापार से संबंधित है, उन्हें डेबिट पक्ष पर दिखाया जाएगा। साथ ही न वसूल हुए लाभ के लिए बनाए गए आयोजन की राशि को जो अंतिम स्टॉक से संबंधित है उसे डेबिट पक्ष पर, और जो प्रारंभिक स्टॉक से संबंधित है उसे क्रेडिट पक्ष पर, या प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक पर न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन की राशि के अंतर को डेबिट या क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जा सकता है। तथा ऐसी आयें जो पूरे व्यापार से संबंधित हैं, जैसे विनियोग पर लाभांश, विनियोगों पर ब्याज, इनको भी सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। सामान्य लाभ हानि खाते में व्यापार के व्ययों, आयों व विभागीय लाभ हानि खाते से स्थानांतरित शुद्ध लाभ या हानि को लिखने के बाद क्रेडिट पक्ष का जोड़ अधिक होने पर उस जोड़ की राशि को शुद्ध लाभ कहेंगे, और डेबिट पक्ष का जोड़ अधिक है तो उसे शुद्ध हानि कहेंगे। ये संपूर्ण व्यापार की शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होगी। संपूर्ण व्यापार का चिट्ठा एक ही बनाया जाएगा। अब हम आज विभागीय लेखे के बारे में सामान्य जानकारी के बाद हम विभागीय लेखे का एक उदाहरण, इसको हल करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि विभागीय लेखे से संबंधित सवालों का हल किस प्रकार करना है। इसके लिए मैं उदाहरण नंबर 11 को समझा रहा हूँ।